हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। और ये सुबह की चाय यहाँ बन चुकी है। चाय हम लोगों ने यहाँ पी ली थी और इसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और बनाने जा रही हूँ आज मैं कस्टर्ड। तो इसके लिए मैंने एल्यूमिनियम की कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें दूध निकाल लिया। 1 लीटर के करीब दूध है, तो कस्टर्ड पाउडर है। और इसमें मैंने कटोरी में 2 चम्मच के करीब यहाँ निकाल लिया है। पेस्ट बना लूँगी दूध डालकर ही इसका, और इसको अच्छे से घोल लेना है। और तब तक इधर ना ये बॉईल हो गया था, तो बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना होता है कस्टर्ड बनाने के लिए। 1-2 बॉईल आ जाने चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर डाल दी है। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ी सी कम ही डालती हूँ मैं। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने डाल दी है और इसको अब थोड़ा सा और बॉईल कर लेना है। और इसके बाद ये जो पेस्ट बनाया था कस्टर्ड पाउडर का, इसको धीरे धीरे ऐड करते जाना है और चलाते रहना है इसको। तो मैं एल्यूमिनियम का वैसे बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं एक ये कढ़ाई रखी हुई है। जब भी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ तब मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये चिपकता नहीं है नीचे। और जब ये पूरा रेडी हो जाता है तो फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और जो यहाँ कटोरी में थोड़ा सा लगा हुआ था उसको भी मैंने घोल कर इसमें सारा डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब इसको चलाना है और अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1-2 इसमें बॉईल आ जाने चाहिए और थोड़ा सा थिक होने लगता है, इतना ही पकाना है इसको। और ये फ्रूट का कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, फ्रूट्स वाला जो होता है। तो यहाँ बनकर ये तैयार था और बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं किया है इसको। और अभी इसमें मैंने निकाल लिया है बोल में। तो इसको ढककर अभी रख दिया है। थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद फ्रिज में रख दूँगी। और ये है बेल, जो मैंने एक दिन लाया था, दिखाया था आपको, काफ़ी बड़ा था ये साइज़ में। तो आज मैं इसको खोला है और इसका शरबत बनाऊंगी। तो इसमें करना क्या होता है, इसको तोड़कर इसका सारा जो अंदर का गूदा होता है, पल्प होता है, वो निकाल लेना होता है। और इसको मैं पानी डालकर रख दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि उसमें ये थोड़ी देर सोक होता है तो सॉफ्ट हो जाता है, निकालने में आसानी होती है। इसका जो बीज होता है, बीज इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको छान कर निकालना होता है। पर इसको मिक्सर में नहीं चलाना होता है बिल्कुल भी। तो एक तरफ मैंने पानी में उसको भिगो के रख दिया था, साथ ही यहाँ पर मैं सत्तू निकाल रही हूँ। कंटेनर में खाली हो गया था, तो ये मैंने सत्तू खोला है, नया पैकेट, और इसको निकाल लिया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू का पराठा ब्रेकफास्ट में। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर ना सत्तू लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच, उसमें डाला है प्याज महीन कट करके, और मिर्ची का अचार है, हरा धनिया, हरी मिर्ची है, थोड़ा सा लहसुन है। गर्मी है वैसे तो लहसुन थोड़ा सा कम ही डालती हूँ आजकल मैं, पर इसमें अच्छा लगता है। नींबू का रस डालती हूँ, भुना जीरे का पाउडर होता है, थोड़ा सा सरसों का तेल होता है कच्चा वाला, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इस तरह ये सारी फिलिंग बनकर यहाँ तैयार है। तो गेहूं का आटा गूंद लेती हूँ, थोड़ा सा नरम इसका आटा गूंदा जाता है। तो 2 पराठे यहाँ बनाऊंगी मैं। वैसे मैंने नहीं खाया था पराठा, क्योंकि सुबह मेरे से ना पराठा नहीं खाया जाता, बहुत ही कम कभी खाती हूँ। जब कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है तो फिर खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाती। तो यहाँ 2 बना दिए थे, दीदी के लिए ही बनाए थे। और मैंने तो सत्तू का जो ड्रिंक होता है वही बनाया था, मुझे वो अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं अगर सुबह खा लूँ ना पराठा, तो फिर मेरे से पूरे दिन ही भूख नहीं लगती, कुछ भी नहीं खाया जाता। तो ये देखिए मैंने अपने लिए बना लिया यहाँ ड्रिंक सत्तू का। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। इसमें भी महीन चॉप करके प्याज, भुना जीरा, नींबू का रस, ये सब चीज़ें, सेंधा नमक थोड़ा सा डाला, काला नमक डालकर इसको बना लिया है। तो मैं ये पीऊँगी सत्तू ड्रिंक। और दीदी को 1 पराठा दे दिया था, सुमकी ने 1 पराठा खाया था। तो जो भी बनाया था सारा फिनिश हो गया था। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ चलकर। तो यहाँ बैठ जाती हूँ सोफे पर, बैठकर पीऊँगी आराम से। और सुमकी अंदर काम कर रही थी अभी, तो उसको पराठा दे दिया था। पराठा खा के उसका काम यहाँ हो गया था, तो वो जा रही है करके। तो जो मॉर्निंग के डेली के काम होते हैं वो सारे यहाँ हो गए थे। सुमकी अपना काम कर गई थी, मैंने अपना कर दिया था, डस्टिंग भी हो गई थी घर की, और ब्रेकफास्ट भी सबका हो गया था। तो अब जो आधे काम बचे हुए हैं वो होंगे, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जो भी बनाऊँगी लंच में। तो ये जो कटहल मैंने बॉईल करके रखा था 2 दिन पहले, वही कटहल निकाला है।
तो मैं सब्ज़ी नहीं आज बना रही हूँ, मैं आज बनाने वाली हूँ कटहल के कोफ्ते और फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये कटहल के कोफ्ते। तो हल्का सा बॉईल कर लिया है इसको, और वैसे अगर हाथ से मैश हो जाता है तो हाथ से कर लीजिए। और मैंने तो इसमें जार में थोड़ा सा चला लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, एकदम महीन पेस्ट नहीं बना लेना है। थोड़ा सा पीसने के बाद इसमें मैंने मिलाया है बेसन 2 बड़े चम्मच। तो बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर बेसन बेसन ही हो जाएगा। उतना ही मिलाना है कि जिससे कि ये बाइंड हो जाए। इसमें मसाले थोड़े से मिलाने हैं, गरम मसाला ज़रा सा, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अदरक यहाँ घिस दिया है, हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल दिया था मैंने यहाँ। और ये यहाँ पर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, इन मसालों के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा, सुनकर ना मुझे तो बहुत ही दुख होता है। क्या बना रहे हो? ये कटहल का कोफ्ता। अच्छा अच्छा। अभी कटहल है ना, क्योंकि वो खाएगी नहीं कटहल, पर कोफ्ता खा लेगी। ये ले। हाँ, तो मैं पहले यहाँ पर रेसिपी बताती हूँ, फिर मैं जो बात कर रही थी वो करूँगी। तो यहाँ पर एक आलू भी डालूँगी जो बॉईल करके रखा हुआ है मैंने, अभी गर्म था इसलिए रखा है उसको। और इसमें सारे मसाले मिला दिए थे, खड़े मसाले भी निकाल लिए हैं। तो इसमें जायफल भी थोड़ा सा घिसकर पड़ता है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आलू भी मिक्स कर दिया है और सॉल्ट डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर। और फिर वही है कि इसके बॉल्स बना लेने हैं कोफ्ते के लिए। तो हाँ, मैं बोल रही थी मसाले के लिए, तो न्यूज़ में आप लोगों ने देखा ही होगा कितने नामी ब्रांडेड मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पर क्या कर सकते हैं, मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आता है, ऐसे काम क्यों करता है इंसान, पता नहीं। सेहत के साथ कितना खिलवाड़ होता है। और ये मसाले तो काफ़ी यूज़ होते ही हैं घरों में। वैसे मैं हल्दी, धनिया और गरम मसाला तो घर में ही पिसा हुआ होता है। हल्दी धनिया भी मेरी सासू माँ भेज देती हैं घर का पिसा। लेकिन और मसाले तो यूज़ होते ही हैं, सांभर मसाला हुआ, पाव भाजी मसाला हुआ, चाट मसाला, इस तरह के मसाले तो यूज़ हो ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने बना लिए थे इसके कोफ्ते। तो तल लेना है, सरसों के तेल में ही मैं तलूँगी इसको। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी यहाँ बना लिया था। और ये कोफ्ते जब नीचे से कलर आने लगे अच्छा सा, तो इसको पलट देना है, चारों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो ये जैसे आपको कटहल की सब्ज़ी नहीं खानी है, कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस तरह से बना सकते हैं। और वैसे ये है कि मेहनत तो होती ही है, कोफ्ते वगैरह इस तरह का बनाने में टाइम भी लगता है, तलने में, बनाने में। तो यहाँ ये देखिए बन गए हैं और मैंने निकाल लिया है। ये पहला बैच तो पूरा हो गया है और दूसरा बैच में मैं डाल देती हूँ जितने बनेंगे इसमें टोटल। तो ये देखिए यहाँ सिक कर तैयार हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर ये सारे साबुत मसाले हैं जो भी होते हैं गरम मसाला में। और जायफल इसमें ज़रूर डालिए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि जायफल अगर ज़रा भी ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी एक चुटकी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्याज का पेस्ट यहाँ डाल दिया था, जीरा डालकर, सारे खड़े जो मसाले थे गरम मसाले वो डालकर प्याज को भून लेना है लो फ्लेम पर। साथ ही यहाँ पर मैं टमाटर का भी पेस्ट बना ले रही हूँ। तो ये देखिए पिसकर तैयार हो गया है। और अब यहाँ बन रहा है लौकी का रायता बनाने की तैयारी। तो इसको घिस लिया मैंने, लौकी बहुत ही अच्छी निकली थी, तो ज़्यादा थी लेकिन मैंने बॉईल करके रख दिया है कि ये 2 दिन यूज़ हो जाएगा इसका रायता। नमक डाल के इसको बॉईल कर लेना होता है। तो गर्मियों में ना लौकी का रायता मैं बना लेती हूँ अक्सर ही, और अच्छा रहता है, फ़ायदा करता है। तो अगर आप मेरा वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपके मन में ज़रूर ये चल रहा होगा, आया होगा दिमाग में कि इतना खाना कौन बनाता है, 2 लोगों में इतना खाना क्यों बन रहा है। तो आपने नहीं पूछा है तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज मेरी बेटी घर आ रही है कॉलेज से। तो उसका ये लास्ट सेमेस्टर था, कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है एक्चुअली। तो वो घर आ रही है अभी और 2 महीने की छुट्टियों में आ रही है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन पहले जो मेरी उदासी थी, तो थोड़ा सा भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चे घर आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, घर में रौनक आ जाती है। और थोड़ा सा खाने पीने बनाने में भी अच्छा लगता है। अकेले में भी वैसे तो मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा फिर और अच्छा लगता है बनाने में। और उसको ना कटहल वैसे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने कोफ्ते यहाँ पर बनाए हैं। तो कस्टर्ड बन गया था, कोफ्ते बन गए हैं यहाँ पर, ग्रेवी तैयार थी बिल्कुल, रायता लौकी का बन गया था। और
आटा वगैरह सब मैंने गूंद दिया था, तो उसको लेने जाना है अभी। और यहाँ पर ना जीरा का जो पाउडर होता है वो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी जल्दी से फटाफट भून कर और ग्राइंड करके जाती हूँ मैं लेने उसको। और यहाँ पर ना मैंने ग्रेवी में थोड़ी सी मलाई भी डाली है, क्योंकि इसका ना बैलेंस कर देता है इसको। मलाई या क्रीम डाल सकते हैं कोई भी। तो जैसे इसका मसाला थोड़ा तेज़ होता है, लहसुन प्याज सारा होता है, गरम मसाला भी होता है, टमाटर खट्टेपन को सब कुछ ना बैलेंस करने के लिए क्रीम इसमें ज़रूरी होती है, तो थोड़ी सी मैं ज़रूर डालती हूँ इस तरह की ग्रेवी में। तो यहाँ ये बन गया था और ये ठंडा थोड़ा सा हो गया जीरा जब भुना हुआ, तो इसको पीस लिया मैंने, पाउडर यहाँ तैयार है। तो ये डेली अभी यूज़ होता है, जैसे सत्तू का ड्रिंक बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ, तो अभी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है ये। और जैसे मैं आम पन्ना बनाती हूँ या फिर रायता बनाती हूँ, सभी में डालती हूँ ये। तो ये रायते में डाल दिया काला नमक, और ये ग्रेवी में डाल दिए थे मैंने जो कटहल के कोफ्ते बनाए हैं। और ये जो लौकी का रायता बनाया है वो भी निकाल दिया था इसको, और सब कुछ बनाकर मैंने रख दिया था, फिर निकल गए उसको लेने के लिए। तो यहाँ लंच का टाइम था वैसे तो, लेकिन खाया नहीं था। हम लोग यही सोच रहे थे कि वो आ जाएगी तो साथ में ही खाएंगे। और बस अभी हम निकल लिए हैं, और मैं तो बस गाड़ी में बैठकर बाहर शूट करती रहती हूँ, हाथ में होता है मोबाइल तो वीडियो लेती रहती हूँ, सेल्फी लेती रहती हूँ। वोटिंग अभी चल रहा है कि वोटिंग होगी वहाँ पे। तो गाड़ी ड्राइव तो दीदी ही करती हैं, और वैसे मैं कर लेती हूँ। पहले तो बच्चों को ले जाती थी स्कूल, पिकअप और ड्रॉप करना रहता था काम, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से छोड़ रखा है, तो अभी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि मुझे रास्ते का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डेली आना जाना तो है नहीं कहीं, तो प्रैक्टिस में नहीं रहता है। और ये देखिए पहुंच गए थे हम लोग एयरपोर्ट के पास ही। बहुत दूर उतारते ना। और यहाँ आ गई थी बेटी, तो उसके साथ सामान भी इस बार ज़्यादा था, क्योंकि अभी तो नया सेशन चालू होगा, तब तक तो सारा खाली करना पड़ता है रूम, तो सब कुछ सामान ले आई थी वो। जब इंजन को चाहिए ही ताकत तब होती है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड कर रहा होता है। तो इसीलिए उसे स्ट्रेट रखते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल फोर्स क्रिएट ना हो, क्योंकि अभी तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा होता है, और जब उतर रहा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रही होती है। इसीलिए उस पर ऐसा रखते हैं कि स्टैंडर्ड के आपको स्ट्रेट रखना है लोगों को। और बस यहाँ भी घर पहुँच गए हम लोग, तो
उसका जो भी सूटकेस हैं, दो थे, एक बड़ा था, एक छोटा था और एक बैग था। तो मैं पहुंच गई हूँ, अभी लॉक खोल रही हूँ यहाँ। तो अब सबको लगी थी भूख, तो मैं लगाऊंगी खाना। तो सबसे पहले तो मैंने बेटी को खाना यहाँ दे दिया था, उसकी थाली लगाकर, जितनी भी ये सब चीज़ें बनाई थी। तो अभी ना किसी ने भी कस्टर्ड नहीं खाया था, वो शाम को खाया जाएगा। और ये प्लेट मैं लगाकर दिखा रही हूँ, जो कि मेरी और आप लोगों की होती है। और यहाँ खाया मैंने खाना, तो कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। आप लोग बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप आलू स्किप करना चाहें तो आलू नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा बनेगा, पर मैंने एक डाल दिया था। और ये देखिए बीच में आवाज़ दे रहा था, तो मैं इसको भी रखने के लिए आ गई थी यहाँ। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने आराम किया, बातें की मैंने बेटी से, और वो कैमरे में नहीं आएगी। देखिए मैं अभी बता दूं आपको, बिल्कुल उसने मना कर रखा है कि उसको नहीं आना है। तो थोड़ा बहुत जो भी मैं इधर उधर से थोड़ा ले लेती हूँ साइड से, तो उतना ही दिखेगी। और ये जो बेल मैंने रख दिया था इसको पानी में सोख करके, तो ये अब अच्छे से तैयार हो गया था, इसको छान लिया है। और इसमें शुगर मैंने नहीं मिलाई है, क्योंकि ये अच्छा खासा मीठा होता है, लेकिन अगर आपको डालनी है शुगर तो इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए, बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए 3 ग्लासेस मैंने निकाल लिए हैं, इसको भर लूँगी। और इसमें आइस भी डाल सकते हैं, वैसे मैं तो नहीं डालती हूँ, अभी बहुत गर्मी होती है तो डाल लेती हूँ। पुदीना का इसमें पत्ती है। आ जाओ जिया, एक बुआ को दे दो। कम है लेकिन सही है। बर्फ तो डालो। बर्फ अभी रखी नहीं है। अरे बर्फ कैसे नहीं रखे आपने? अरे नहीं रखी भाई, मैं नहीं पीती हूँ बर्फ ना। और ये है डिनर टाइम, तो इस डिनर में मैंने कुछ नहीं बनाया था, बनाना ही नहीं था, सब कुछ रखा हुआ था। कस्टर्ड यहाँ निकाल रही हूँ, पराठा सेक लिया था, एक ही कोफ्ते थे। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ले जा बेटा।